अभी तक तो नौजवान खिलाड़ियों ने तो अपनी जो इंतखाब है उसको दुरुस्त साबित करने की कोशिश की है। शाहजादा फरहान ने एक मरतबा फिर निसफ सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम के लिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए और अपने लिए ऐसे रन्स बनाए कि अब शाहजादा फरहान जो है वो किसी तौर पर भी सिलेक्शन कमेटी या बड़े इवेंट्स के लिए सिलेक्शन कमेटी की नज़रों से ओझल नहीं हो सकते। इसी तरह साइम अयूब ने जो सीरीज़ का तीसरा मैच है उसमें निसफ सेंचुरी स्कोर की और साइम अयूब और शाहजादा फरहान के दरमियान पहली विकेट की शराकत में जो 130 रन से पलाइज जायद की रन्स की पार्टनरशिप कायम हुई तो उससे दिखाई देता है कि ये दोनों जो ओपनर बल्लेबाज हैं मुस्तकबिल में अगर इन पर तकिया किया जाए तो ये वो खिलाड़ी हैं जो इत्मीनान पर पूरा उतर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ अमेरिका से, जहाँ पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली गई। गो के पाकिस्तान ने ये सीरीज़ 2-1 से जीत ली। यहाँ पर जहाँ पर पाकिस्तान टीम ने अपनी कामयाबियों का तसलसल बरकरार रखा है, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ का आखिरी मैच जीता था और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान ने अमेरिका में 2 मैच जीते और एक मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इस टीम ने जिस तरह अच्छे खेल का मुजाहरा किया है तो वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि नई टीम बन रही है। हम एशिया कप और वर्ल्ड कप में नए लड़कों के साथ जाना है तो हम उन लड़कों को आजमा रहे हैं कि वो यहाँ पर कैसी क्रिकेट खेलते हैं, जो हरीफ टीमों के खिलाफ जब उनको इंटरनेशनल मैचेस में मौका मिलता है तो वो किस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं। गो कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान जो सीरीज़ हुई है वो इतनी आसान या यकतरफा नहीं थी। गो के वेस्ट इंडीज़ टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज़ थी वो 5-0 से हारी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना 6ठा मैच हारने के बाद 7वें मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल की और उनकी ये कामयाबी जो है वो इस बात की अक्कासी करती है कि वेस्ट इंडीज़ टीम जो है मुस्तकबिल में अच्छे नताइज दे सकती है, क्योंकि आपने देखा कि वेस्ट इंडीज़ टीम में ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं और अगर इन नौजवान खिलाड़ियों को इसी तरह मौका दिया जाता रहा और जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता वो नौजवान खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ, अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार होती है। पाकिस्तान टीम का जो बॉलिंग लाइनअप है, पाकिस्तान टीम जो है उसका शुमार भी बेहतरीन टीमों में होता है और ऐसी तमाम सूरत हाल में जब वेस्ट इंडीज़ के नौजवान खिलाड़ी जो ज़्यादा तजर्बा नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट का रखते, बहुत कम उम्र में अपनी टीम में जगह बनाने में तो कामयाब हुए हैं और उनके लिए ये सीरीज़ जो है वो किसी इम्तहान या मुस्तकबिल की जो इवेंट्स हैं उनकी तैयारी के लिए वो उन्होंने प्लानिंग बना रखी है। तो इसी तरह जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ टीम ने अपनी मुस्तकबिल में कि इवेंट्स के लिए टीम बनाना शुरू कर दी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी किसी से पीछे नहीं है। यही वजह है कि हमने आज बाबर आजम को बेंच पे बैठाया हुआ है, आज हमने मोहम्मद रिजवान को बेंच पे बैठाया है और सीरीज़ का जो तीसरा मैच खेला गया तो उसमें हमने शहनशाह अफरीदी को भी बेंच पर बैठाया, इसीलिए ताकि हम ये ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ियों पर इत्मीनान कर सकें और उनकी सलाहियतें हैं उनका अंदाज़ा हो सके कि वो वर्ल्ड जब इंटरनेशनल मैचेस में वो किस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं। तो अभी तक तो नौजवान खिलाड़ियों ने तो अपनी जो इंतखाब है उसको दुरुस्त साबित करने की कोशिश की है। शाहजादा फरहान ने एक मरतबा फिर निसफ सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम के लिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए और अपने लिए ऐसे रन्स बनाए कि अब शाहजादा फरहान जो है वो किसी तौर पर भी सिलेक्शन कमेटी या बड़े इवेंट्स के लिए सिलेक्शन कमेटी की नज़रों से ओझल नहीं हो सकते। इसी तरह साइम अयूब ने जो सीरीज़ का तीसरा मैच है उसमें निसफ सेंचुरी स्कोर की और साइम अयूब और शाहजादा फरहान के दरमियान पहली विकेट की शराकत में जो 130 रन से पलाइज जायद की रन्स की पार्टनरशिप कायम हुई तो उससे दिखाई देता है कि ये दोनों जो ओपनर बल्लेबाज हैं मुस्तकबिल में अगर इन पर तकिया किया जाए तो ये वो खिलाड़ी हैं जो इत्मीनान पर पूरा उतर सकते हैं। हाँ, कुछ खामियां ज़रूर होंगी। अब हेड कोच टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस सीरीज में का अहाता करें और जहां पर खामियां हैं उन खामियों को आइडेंटिफाई करके तो उनको प्लेयर्स को उनके मतलब ब्रीफ किया जाए कि कहां पर किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। नो डाउट
पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली है। तीनों मैच मुश्किल विकेटों पर खेले गए थे और इन मुश्किल विकेटों पर जब आप खेलेंगे तो फिर ही आप बड़े प्लेयर बन सकेंगे। बहुत सारे लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं कि सलमान अली आगा ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बॉलिंग नहीं की, इसी तरह उन्होंने बैटिंग के शोबे में भी उनको फ्रंट फुट पर आना चाहिए और आकर उनको लीड करना चाहिए था। जिस तरह पहली विकेट गिरी तो उसके बाद कप्तान और टीम मैनेजमेंट का हो सकता है ये फैसला हो कि हसन नवाज जो बड़े शॉट्स खेलने की सलाहियत रखते हैं, छक्के और चौके तो उनके लिए मारना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। दराज कद के वो खिलाड़ी हैं और उस दराज कद का और उनके कॉन्फिडेंस का जो लेवल है उसका फ़ायदा उठाते हुए उनको नंबर 1 की पोजीशन पर भेजा गया और उन्होंने किसी हद तक पाकिस्तान का स्कोर बेहतर करने में किरदार अदा किया। फिर फ़हीम अशरफ को मौका दिया गया ये था, लेकिन बाद लोगों का कहना था कि इस पर हमें चाहिए था कि सलमान अली आगा ऊपर खुद आते और आकर पाकिस्तान टीम को लीड फ्रंट पर करते। देखें, कप्तान का काम है मैच की सूरत हाल के मुताबिक अपने फैसले करना। तो जिस तरह के सलमान अली आगा ने फैसले किए, फिर उसके बाद जब उन्होंने मैच के बाद गुफ्तगू भी की तो उसमें उनका कहना था कि उन्होंने बॉलिंग इसलिए नहीं की कि उनके पास साइम अयूब अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनके पास वो उनका अपना ऑप्शन मौजूद था जिसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हारिस रऊफ ने भी अच्छे बॉल किए और जो वेस्ट इंडीज़ टीम थी वो हदफ के ताक़ब में गलतियां कर रही थी। तो लिहाजा जब ऐसा मौका हो तो फिर कप्तान ने अगर नहीं भी बॉलिंग की या बैटिंग के लिए नहीं आए, लेकिन उनके फैसलों ने साबित किया कि उन्होंने जो फैसले किए वो दुरुस्त है, क्योंकि उनके फैसलों की वजह से कप्तान फैसले करता है। ये नहीं होता कि कोई और फैसले कर रहा है तो उसकी वजह से आप कामयाबी हासिल करते हैं। गो कि अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने सीरीज़ जीत ली है। हम ICC T20 रैंकिंग में 8वें नंबर पर है, जबकि वेस्ट इंडीज़ जो टीम है वो ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 6ठे नंबर पर मौजूद है। और पाकिस्तान की इस जीत से पाकिस्तान को ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा और कभी इम्कान है कि पाकिस्तान एक दर्जा तरक्की करके नंबर 7 की पोजीशन पर आ जाए और आइंदा जो मुस्तकबिल में आने वाली T20 सीरीज़ हैं उनमें उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके एक मरतबा फिर पाकिस्तान टीम जो है वो टॉप 5 में टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो जाए। अब दूसरी जानब क्योंकि T20 सीरीज़ तो ख़त्म हो गई, अब पाकिस्तान टीम का अगला इम्तहान वेस्ट इंडीज़ में होगा और वेस्ट इंडीज़ में जाकर पाकिस्तान टीम वहाँ पर मेज़बान टीम के ख़िलाफ़ जो है वो 3 वनडे मैचेस खेलेगी और 3 वनडे मैचेस में एक जो क़यादत करेंगे वो मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन वो पाकिस्तान टीम को लीड करेंगे और ऐसा ही दिखाई देता है कि मोहम्मद रिजवान बाबर आजम के टीम में इन होने से एक मरतबा फिर जो वाइट बॉल वनडे की टीम है पाकिस्तान की वो मजबूत दिखाई देती है। वेस्ट इंडीज़ टीम ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 10 की पोजीशन पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में नंबर 4 की पोजीशन पर मौजूद है। 4 और 10 का अगर मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से बहुत बेहतर टीम है और अगर ये बेहतर टीम उनके होम ग्राउंड पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान जो है वो उसकी वनडे रैंकिंग में मज़ीद बेहतरी होने का इम्कान है। लेकिन क्योंकि आप नंबर 10 रैंकिंग के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ टीम जीतती है तो उसको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो हो सकता है वो 2-3 दर्जे तरक्की करके ऊपर पोजीशन पर पहुँच जाए। लेकिन पाकिस्तान को अपनी चौथी पोजीशन को मज़ीद मजबूत करने के लिए जो वनडे सीरीज़ है वो 3-0 से जीतनी चाहिए। पाकिस्तान टीम का मोराल जिस तरह का है उससे तो की जा सकती है कि पाकिस्तान टीम जो है वो यहाँ पर अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। अब वनडे सीरीज़ में जो हारिस रऊफ थे और इसी तरह दीगर जो खिलाड़ी हैं वो तो वतन वापसी के लिए जा रहे हैं और कल जो फ़खर जमान है वो भी वापस वतन रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी का मसाइल का सामना करना पड़ा है। अब पाकिस्तान में जाकर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वो अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी पर भी काम करेंगे। वनडे सीरीज़ में जो फ़खर जमान की कमी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन साहबजादा फरहान और जो जिस तरह साइम अयूब हैं, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए माजी में भी अच्छे रन्स करते रहे हैं। अब उनका जो यहाँ पर इम्तहान होगा वेस्ट इंडीज़ में उससे साबित होगा कि ये कितने मजबूत खिलाड़ी हैं।
क्योंकि वेस्ट अमेरिका में तो क्रिकेट जो खेली जा रही है, अमेरिका में बड़ी तेज़ी से क्रिकेट जो है ना वो ग्रो कर रही है। यहाँ के डोमेस्टिक क्रिकेट में ना अगर आप देखें तो बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा कि मैं आप लोगों को उन खिलाड़ियों के मतलब भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो यहाँ पर किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं और अब उनका यहाँ पर क्रिकेट का मुस्तकबिल या फ्यूचर क्या है, उस हवाले से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगली वीडियो में फिर एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।